Hello everyone. So, after a long time, around 2 weeks, I am back again to brief all of you the 12th chapter भक्ति योग ऑफ भगवद गीता. आई होप सब लोगों को मज़ा आ रहा है ये जो भगवद गीता पे जो मैं द एसेंस ऑफ ऑल दी 18 चैप्टर्स देने का जो मैंने प्रॉमिस किया है. आई होप एवरीबडी इज़ रियली एन्जॉइंग इट, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो भी हमारे लाइफ में होती है वो सारी चीज़ें तो हमको कभी अच्छी लगती है कभी बुरी लगती है, बट जो रियलिटी है वो कुछ अलग होता है. एंड फ्रॉम भगवद गीता व्हाट एक्चुअली द रियलिटी इज़ ऑफ लाइफ, द ट्रू एसेंस, द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, द सॉल्यूशंस एंड द प्रॉब्लम्स, व्हाई दे आर कमिंग इन आवर लाइफ, हाउ कैन वी सॉल्व दैम, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है. तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत उसका एसेंस दे दिया जाए. सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू द एसेंस ऑफ भक्ति योगा, द 12th चैप्टर. उसके पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो भक्ति है, जो शब्द सुनकर बहुत ही छोटा सा लगता है, पर जिस तरह से कृष्ण भगवान ने इस चैप्टर में हम लोगों को समझाया है कि कैसे आप अपने आप में भक्ति को क्रिएट कर सकते हैं, भक्ति ला सकते हैं, भक्ति जगा सकते हैं अपने आप में, वो बहुत ही आसानी से समझाते हैं. नामुमकिन तो है नहीं वो करना, मुमकिन ज़रूर है डेफिनेटली कि हम अपने अंदर भक्ति को जगाएं ईश्वर की तरफ. इनफैक्ट भक्ति हम ईश्वर की तरफ भी जगा सकते हैं. भक्ति किसी एक कोई इंसान है, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी तरफ भी हम जगा सकते हैं. जो भी हमें अच्छे लगते हैं उनकी तरफ हमारे मन में अगर कोई श्रद्धा है, अगर हम उन्हें मानते हैं और अगर उनकी हर बात पे हमको भरोसा है तो उनके तरफ भी हम अपना भक्ति जगा सकते हैं. बट यहाँ पे अर्जुन ने कृष्णा को किसी और भक्ति के बारे में पूछा है जो एक्चुअल भक्ति है, एंड दैट इज़ द भक्ति टुवर्ड्स द गॉड. अब 12th चैप्टर में जो फर्स्ट श्लोक शुरू होता है वो अर्जुन का ये है. जैसे यूजुअली हम लोग कितने क्वेश्चंस करते हैं बचपन में, जैसे हम लोग पेरेंट्स को कैसे क्वेश्चन करते थे, मम्मी ये क्यों हो रहा है, पापा ऐसा क्यों हो रहा है. पढ़ते लिखते भी हम लोग ने स्कूल में टीचर्स को बहुत ज़्यादा परेशान किया है, छोटे छोटे चीज़ों के बारे में हमने क्वेश्चन किया है, और पर उन लोगों ने हमको हमेशा प्यार से समझाया है उस चीज़ के बारे में. जब भी हमको कोई चीज़ नहीं समझ में आया, हमारी उंगली पकड़ के हमको चलना सिखाया है. स्कूल में भी टीचर्स लोगों ने काफ़ी पेशेंस रखा है, इफ़ यू रिमेंबर, जिस तरह से हम लोग क्वेरीज पूछते थे. तो यहाँ पर भी कृष्णा ने उसी तरह से, इनफैक्ट और भी बेहतर तरीके से पेशेंस के साथ में अर्जुन के सारे क्वेरीज को सॉल्व किया. और अर्जुन की क्वेरीज भी बिल्कुल बच्चों की तरह ही थी, क्योंकि जो क्वेरीज वो पूछ रहे थे कृष्णा को वो एक्चुअली तो हमारे सबके लिए ही है, और वो लाइफ के ही क्वेरीज है जो अगर आप सुनेंगे तो उसका जो उत्तर मिलेगा आपको कृष्णा की तरफ से वो आपके खुद के ही क्वेरीज लगेंगे आपको. एंड दैट इज़ द रीज़न अर्जुन हैज़ बीन, यू कैन से दैट एलोकेटेड द जॉब ऑफ आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू कृष्णा. सो जो शुरुआत है 12th चैप्टर का, उसमें अर्जुन ने कृष्ण से ये पूछा सबसे पहले कि भगवान आप मुझे ये बताइए कि अभी तो आपने मतलब अर्जुन ने 11th चैप्टर तक जो हमने देखा, जो कि विश्वरूप दर्शन हुआ है, लास्ट टाइम मैंने बताया था विश्वरूप दर्शन के बारे में. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें जाके आपको पता चल जाएगा कि विश्वरूप में किस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया है कृष्ण ने अपने बारे में. तो अर्जुन ने वो सारी चीज़ें जानने के बाद, भगवान को समझने के बाद, भगवान को जानने के बाद में जब उसको पूरा रियलाइजेशन हो गया है कि वो इस तरह से दिखते हैं और वो इस तरह से फॉर्मलेस भी होते हैं, तो मानना किस चीज़ को है. तो वो कृष्णा को ये पूछ रहे हैं कि भगवान आप मुझे ये बात बताइए कि कौन सही है और कौन आप तक पहुंचता है. जो फॉर्मलेस यानी अनमैनिफेस्टेड ब्रह्मांड जो बोलते हैं ना, ब्रह्मन, उसको मानते हैं, वो लोग आपके नज़दीक ज़्यादा हैं, वो लोग आप तक पहुंच सकते हैं, या वो लोग जो लोग मूर्ति की पूजा करते हैं या किसी भी रूप में आपको देखकर, आपको पाकर उसमें आपके लिए भक्ति जगाते हैं. जैसे कि लॉर्ड शिवा की मूर्ति है, माँ दुर्गा की मूर्ति है, श्री कृष्णा की मूर्ति है. तो अर्जुन ने कहा कि जो लोग इस तरह से मूर्ति की तरफ देखकर मूर्ति की तरफ अपनी भक्ति जगाते हैं, क्या वो लोग आपकी तरफ जल्दी पहुंचते हैं फॉर श्योर, या जो लोग फॉर्मलेस को मानते हैं. फॉर्मलेस इन द सेंस, आप देखिए बहुत सारे ऐसे रिलीजन भी होंगे जो लोग फॉर्मलेस में मानते हैं, राइट, ब्रह्मन में मानते हैं. एक्चुअली एंड ऑफ द डे वी आर फॉलोइंग द सेम गॉड, बट वी आर गिविंग डिफरेंट आइडेंटिटीज़. अगर आज की तारीख में आप मेरा जो लाइव सेशन का सब्जेक्ट है उसमें जो थॉट मैंने लिखा है वो भी यही लिखा है, वन गॉड विद डिफरेंट आइडेंटिटीज़. सो ये जो एक श्लोक है अर्जुन का, वो सारे रिलीजन को एक भी कर देता है और सारे रिलीजन का मतलब भी समझा देता है. वो ये है कि वो पूछ रहे हैं कि जो लोग फॉर्मलेस को मानते हैं, कि हम किसी मूर्ति में नहीं मानते हैं, हम सिर्फ मानते हैं कि भगवान हर जगह पे है,
तो वो आपकी तरफ ज़्यादा जल्दी पहुंचते हैं, या वो सही है, या वो लोग सही है जो लोग आपको एक फॉर्म में देखते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर वे में आपको देखते हैं। कृष्णा बांसुरी लेके खड़ा है, माँ दुर्गा है जो त्रिशूल लेके है, लॉर्ड शिवा है, ऐसे जो लोग मूर्ति को पूजा करते हैं, या जिसको जो लोग एक फॉर्म के रूप में आपको देखकर आपकी पूजा याचना करते हैं, वो लोग आपकी तरफ पहुंचते हैं। तो कृष्ण ने बहुत ही प्यार से उनको जवाब दिया कि जो लोग अनमैनिफेस्टेड फॉर्म यानी जो ब्राह्मण है उनको पूजा करते हैं या उनको मानते हैं और मूर्ति में नहीं मानते हैं, वो लोग भी मुझ तक ही पहुंचते हैं, और जो लोग मूर्ति की पूजा करते हैं या मेरे रूप की दर्शन करते हैं वो लोग भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। बट इसमें डिफरेंस ये है, आप देखिए कितना प्रैक्टिकली समझाया है कृष्णा ने हर चीज़ को, जो यू कैन से आज की तारीख में जैसे हम लोग बहुत प्रैक्टिकली किसी को समझाने की कोशिश करते हैं ना, साइंटिफिकली, उस तरह से कृष्ण ने समझाया है कि फॉर्मलेस को जो लोग मानते हैं वो भी मेरे तक पहुंचते हैं, जो लोग मूर्ति की पूजा करते हैं वो लोग भी मेरे तक पहुंचते हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि फॉर्मलेस में जो लोग मानते हैं वो लोगों को थोड़ा ज़्यादा टीडियस जॉब करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे कि हम लोगों को लोग बोलते हैं कि एक पावर है, एक शक्ति है, आप उसमें मानिए, तो हम लोग ये मानना शुरू करते हैं, हाँ ठीक है कि हाँ एक पावर है इस दुनिया में, पृथ्वी कोई तो चला रहा है, ब्रह्मांड में कुछ तो है, एक पावर, एक शक्ति जिसको हमको मानना चाहिए। अभी इस तरह से अगर हम मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको हमने देखा नहीं है, बट उसी शक्ति को अगर हम एक रूप की तरह आपके सामने पेश करते हैं, जैसे माँ दुर्गा, श्री कृष्ण है, राधा के साथ में वो खड़े हैं बांसुरी लेके, अगर इस तरह से आपके सामने एक स्ट्रक्चर दे दिया जाए, एक पिक्चर दे दिया जाए, तो आपके लिए मानना कितना आसान रह जाता है, इजंट इट? बिकॉज यू आर एबल टू सी दैट। वैसे भी आप देखिए ना, कानून भी सबूत मांगता है हर चीज के लिए। तो अर्जुन का सवाल कुछ गलत नहीं है, वो भी यही बोल रहा है कि जो लोग मूर्ति को पूजा करते हैं क्या वो गलत है? तो कृष्णा ने वही बोला कि जो लोग मूर्ति को पूजा करते हैं उन लोगों के लिए एक चीज आसान हो जाता है कि दे आर हैविंग समथिंग टू फॉलो इन फ्रंट ऑफ देम, बट दोज हु आर फॉलोइंग द अनमैनिफेस्टेड गॉड, इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट, मतलब चैलेंजेस ज्यादा आता है आपके रास्ते में। क्योंकि देखिए, जब भी कोई बड़े पैमाने में आपको कुछ अचीव करना रहता है तो उसमें चैलेंजेस आपके लाइफ में ज़रूर आती है। तो कृष्ण ने आसान कर दिया है आपके लिए और हमारे लिए कि आप अगर मेरे को मानना चाहते हो, मुझ तक पहुंचना चाहते हो, तो आप जिस भी तरीके से चाहो उस तरीके से मुझे मान जरूर सकते हो आप। चाहे आप ब्रह्मांड में मानिए बिना किसी फॉर्म, चाहे आप मूर्ति को पूजा कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप मूर्ति की पूजा करके मेरे तक पहुंचना चाहते हैं तो आपके लिए रास्ता आसान हो जाता है, बिकॉज आपके सामने एक पिक्चर है, आपको एक सबूत मिलता है। उस तरह से हमारे लिए आसान हो जाता है चीज़ पे बिलीव करना। जैसे कि आप इस पे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, हम लोग पेरेंट्स जब हमारे जो घर में लड़के लड़कियां हैं शादी की उम्र तक पहुंच जाते हैं तो उनके लिए कंपैटिबल एक ग्रूम या ब्राइड ढूंढने की कोशिश करते हैं। लोग बोलते हैं ये लड़का बहुत अच्छा है, वो लड़की बहुत अच्छी है, तो लोग सुन के क्यों नहीं मान लेते कि हाँ सही है, अच्छा है, चलो शादी करा देते? वाई दे वॉन्ट टू मीट दोज पीपल इंडिविजुअली, वाई दे वॉन्ट कि जो दो लड़का लड़की है वो एक दूसरे से अलग से भी मिल के बात करें। क्यों? क्योंकि वो जो इंडिविजुअल जो टच आता है एक दूसरे के साथ में, जो सामने हमको जब कोई चीज़ दिखती है सामने, तो हमको उस चीज़ पे बिलीव करने में ज़्यादा आसानी रह जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़का या वो लड़की हमारे सामने नहीं है तो वो है ही नहीं, वो बिल्कुल है, बस दूसरे शहर में है या दूसरे घर में है या दूसरे लोकेशन पे है, बट है ज़रूर वो। उनका जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म नहीं हो जाता है। द ओनली थिंग इज़ when the things are coming in front of us, जब मूवी हमारे सामने आंखों के सामने चलती है तो हमको ज़्यादा अच्छा लगता है, बट बैकग्राउंड में अगर हमको कोई उसका स्टोरी सुनाता है तो हमको मज़ा ज़रूर आता है, पर हमारे दिमाग में ये चलता है कि क्यों ना वो स्टोरी सामने आ जाती है तो ज़्यादा अच्छा लगता, इजंट इट? और कोविड के टाइम में तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा इस चीज़ में। इस चीज़ का सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब आज एज अ ट्रेनर, अगर मैं एज अ कोच अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो जो क्लासरूम में मैं ट्रेनिंग देती थी वो ट्रेनिंग का मज़ा ही कुछ और था, क्योंकि मेरे सामने मेरे पार्टिसिपेंट्स बैठते थे। आज पिछले 1 साल से दुनिया वर्चुअल हो गई है, यहाँ से लेके हर जगह पे। पहले सिर्फ लोगों से जब बात करना रहता था तो फैमिलीज एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल करती थी, बट आज की तारीख में वीडियो ही एक जरिया रह गया है एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे से समझाने का, राइट? सो बट स्टिल वी आर मिसिंग दोज फिजिकल फॉर्म। जब हम लोग फिजिकली किसी जगह पे लोकेशन पे पहुंचकर एक दूसरे से बात कर सकते थे, मिल सकते थे, तो वो हमको जो अच्छा लगता था वो सेटिस्फैक्शन आज वर्चुअल में भी नहीं हो रहा है। जबकि वर्चुअल में कम से कम हम देख भी पा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है।
करेक्ट. सो दैट इज द रीजन कृष्णा इज प्रैक्टिकली एक्सप्लेनिंग टू अर्जुना दैट जब इंसान को चीज सामने दिखती है तो उनको मुझ तक पहुंचना आसान हो जाता है, क्योंकि उनमें वो लिमिटेड विजन दिया हुआ होता है जिससे वो चीजों को सामने पाकर जल्दी मुझ तक पहुंच सकते हैं. बाकी अनमैनिफेस्टेड फॉर्म को भी आप मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप ऐसा मानिए हर मूर्ति में भगवान है, भगवान हर जगह पे है, उस तरह से भी अगर आप मेडिटेट कर सकते हैं तो भी बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बहुत रिलीजन है जो इस तरह से मानते हैं, बट एंड ऑफ द डे दे आर बिलीविंग द सेम ब्रह्मांड, राइट. अभी आगे अर्जुन को दूसरे प्रश्न उठते हैं कि फिर कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, किस तरह से ज्यादा आसान हो जाएगा. तो कृष्णा उसको और ज्यादा डाइल्यूट करके समझाने की कोशिश करते हैं. 4 अलग अलग तरीका बताते हैं कि देखो ये तो आप अनमैनिफेस्टेड फॉर्म या मैनिफेस्टेड फॉर्म को आप फॉलो कर रहे हो, बट इसको फॉलो करने का भी तरीका मैं आपको बताता हूं कैसे. भक्ति आप कैसे कर सकते हैं, ईश्वर को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं. तो कृष्णा अभी वो उनको ऐसे बोल रहे हैं कि एक तो आप अपना जो माइंड है और आपका जो इंटेलेक्ट है उसको आप मुझ में डिवोट कर दो. डिवोट योर माइंड एंड योर intellect, surrender your mind and your intellect upon me and do your work. That means मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ आपके आसानी के लिए. माइंड जो है वो डिजायर्स क्रिएट करता है, डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करता है, अट्रैक्शंस क्रिएट करता है हमारी जिंदगी में, और जो इंटेलेक्ट है, जो समझदारी है, वो उसको एनालाइज करता है, अच्छा है कि नहीं, बुरा है कि नहीं, ये सब हम सोचते रहते हैं. तो हम डिसाइड करते हैं. तो कृष्णा बोल रहा है कि माइंड और इंटेलेक्ट दोनों चीज को मुझको समर्पण कर दो और आप अपना काम करो. अब ये चीज भी किसी को डिफिकल्ट लग सकती है, तो कृष्ण ने बोला अगर आप अपना माइंड और इंटेलेक्ट मुझको समर्पण नहीं कर सकते तो आप मेरे तरफ डिवोटेड हो जाइए. आप ऐसा समझिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो उसमें आप मुझे याद कीजिए हमेशा. आप मेरी तरफ डिवोशन रखिए. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बाहर गए हैं, मार्केट में सब्जी लेने के लिए गए, आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप घर में खाना बना रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, आपके मन में हमेशा कृष्णा 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 कृष्णा, शिव शिव शिव, या जो भी जिस भी भगवान को आप मानते हैं, चाहे आप जिस क्राइस्ट को मानिए या अल्लाह को मानिए, जिनको भी मानिए, भगवान ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मुझे हमेशा याद करते रहो. अगर आप माइंड और इंटेलेक्ट को मेरी तरफ डिवोट नहीं कर सकते, सरेंडर नहीं कर सकते, तो हमेशा मुझे अपनी यादों में बसा कर रखना. अब उनको ये भी पता है कि ये भी इंसान को करने में तकलीफ होगी. बहुत सारे लोग बोलेंगे यार कौन तुमको याद करता रहेगा 24 घंटा. तो कृष्णा ऐसे बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर आप मेरे को हमेशा याद नहीं कर सकते तो उस चीज की प्रैक्टिस जरूर कर सकते हो. मतलब जो काम आप कर रहे हो वो काम को आप इस तरह से करो जैसे कि आप मेरे लिए कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, if you are working in an organization, you think that you are working for the organization for the betterment of the universe. So that आप जो काम कर रहे हो उससे भला हो, और वो भला किसका हो, बाकी इंसानों का हो. आप अगर घर में खाना बना रहे हो, आप अगर कमाने जा रहे हो, तो आप ऐसा समझो कि मैं अपने फैमिली के लिए ये खाना बना रही हूँ, मैं अपने फैमिली के लिए ये अर्निंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी जो फैमिली है वो नरिश्ड रहे, वो भूखी ना रहे और वो तंदुरुस्त रहे, उनका दिमाग बहुत अच्छे से चले और वो स्पिरिचुअली बहुत ही डिवोटेड रहे और भगवान का नाम हमेशा वो लेने के लिए एनर्जाइज्ड रहे. यानी they should be capable emotionally, mentally, spiritually to take the name of God, because you are serving your family and the society, because you know that they are the child of God. तो तुम जो काम कर रहे हो वो मेरे लिए करो. आप ऐसा सोचो जो भी आप काम कर रहे हो वो मेरे लिए कर रहे हो, क्योंकि ये सारी चीजें मेरी है, तुम भी मेरे हो. अब कृष्णा को ये भी बताया कि शायद ये करने में भी अगर लोगों को तकलीफ हो गई तो चौथा भी एक सॉल्यूशन दिया है. से कितने आसान है ना, लिबरल. हम लोगों को थोड़ी देर के लिए लगेगा कि काश हमारे कॉलेज में प्रोफेसर्स भी इतने आसान हो जाते. तो कितने अलग अलग तरीके, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने 4 ऑप्शंस नहीं दिए थे. पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन. आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप एक बार भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कृष्णा ने हर चीज में हमारे लिए काम इतना आसान कर दिया है, उसके बावजूद भी हम गीता नहीं पढ़ते. बताइए. तो अब इसमें कृष्णा ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप अपना काम भी ये सोच के नहीं कर सकते हैं कि आप मेरे लिए काम कर रहे हैं, देखो उनको बुरा नहीं लग रहा है जरा भी बोल के. हम लोगों को कैसा बुरा लगेगा, हमारा बॉस होगा या हम अगर किसी के बॉस है तो हमको कितना बुरा लगेगा ये बोलने में सामने वाले को कि अगर तू ये भी नहीं कर सकता मेरे लिए कि हाँ भाई मैं तुम्हारे लिए ये काम कर रहा हूँ तो ठीक है कोई बात नहीं, कल से मत आना. सी, योर कृष्णा इज ईगोलेस. ईगो का तो सवाल ही नहीं उठता है, वो सारी चीजें तो है ही नहीं. यहाँ
कृष्णा इसमें भी वो बोल रहा है कि अगर तुम मेरे लिए काम भी नहीं कर सकते हो, कि मेरा नाम सोचकर तुम काम कर रहे हो, वो भी अगर तुम नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, एक और रास्ता है चौथा, जिससे तुम मुझे तक पहुंच सकते हो फिर भी। और वो कैसे? अपने काम का जो फल है उसके बारे में चिंता छोड़ दो। सिंपल, ये तो सबको पता है कि गीता में लिखा हुआ है कि काम करते रहो और फल की चिंता मत करो। बट बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि फल की चिंता क्यों ना करें, इतने प्यार से हमने बीज बोए थे, पौधे में पानी डाला था, यही सोच के डाला था कि जिस दिन आम आएगा उस दिन सबसे पहले मैं ही खाऊंगा। करेक्ट? तो कृष्णा ये बोल रहे हैं कि आपको नहीं पता है कि वो बीज की क्वालिटी क्या है, आपको ये भी नहीं पता है कि उसमें कितना पानी की ज़रूरत है, आपको ये भी नहीं पता है शायद कि मौसम कितना बदलने वाला है। तो जब आपकी चीज़, आपके हाथ में कोई चीज़ की कंट्रोल फिक्स्ड है ही नहीं, तो फिर आप फल की चिंता क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप ये आशा से बैठे रहोगे कि आपको बहुत मीठे आम मिलने वाले हैं, बट आपने जिस तरह से नरिश किया है पौधे को उस तरह से मीठे आम नहीं मिलेंगे, क्योंकि पौधे को कुछ अलग तरीके का नरिशमेंट की ज़रूरत थी। या आपने अपनी तरफ से फुल कोशिश की, बट कुदरत किसी के भी हाथ में नहीं है और ना ही वो किसी की सुनता है। माँ प्रकृति है, प्रकृति माँ है, तो प्रकृति किसी के हाथ में नहीं है। द नेचर, द टेम्परेचर, बाहर जो एटमॉस्फेयर है, इट इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ एनीबडीज कंट्रोल, राइट? सो क्लाइमेट कैसा चेंज हो जाएगा वो भी आपको नहीं पता। आपने तो बहुत सारे, जैसे हमारे जो इतने सारे अभी किसान हैं, जो लोग कितना हमारे लिए मेहनत करते हैं, उन लोगों ने कितने सारे हमारे लिए अनाज उगाए होते हैं हर साल, बट कभी कभी बाढ़ आ जाती है। इज दैट थिंग इन देयर कंट्रोल? नो, एवरीथिंग गेट्स वॉश्ड अवे, बट स्टिल गॉड सेज ये सारी चीज़ें ही हैं बेटा, इसीलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। सो इफ़ यू ट्राई टू कंट्रोल एंड थिंक अबाउट द फ्रूट कि इसमें से ऐसा ही फ्रूट आने वाला है तो मुझे एक दिन प्राप्त करने को मिलेगा और मैं इसको खा लूँगा, तो अगर वो फ्रूट आपके एस्पिरेशंस, आपके एक्सपेक्टेशंस और जिस तरह से आपने डिज़ायर किया है वैसा वो नहीं आया, तो आपको बहुत तकलीफ होगी। तो इसमें भी कृष्णा हमारे ही कष्ट को दूर करने के लिए वो बोल रहा है, हमको समझा रहे हैं बेचारे कि आप फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल आपको वैसे भी मिलेगा, वैसे भी मिलेगा, ये साल नहीं तो अगले साल मिलेगा। पर अगर आप काम ही नहीं करोगे और आप ये सोच के बैठ जाओगे कि मौसम को देख के लग रहा है इस साल बहुत बारिश आने वाली है, कुछ उगाएंगे ही नहीं, और अगर बारिश नहीं आई फिर, so that is the reason he is saying you do your work and forget about the fruit। इसमें तो भगवान आए नहीं कहीं पे। तो देखो वो बेचारों ने अपना नाम भी उन्होंने छोड़ दिया, बोले मेरे को याद करके भी काम करने की जरूरत नहीं है, बस अपने काम का जो फल है उसको छोड़ दो। दिस ऑल थिंग्स एंड ऑफ द डे इज गोइंग टू टेक यू टुवर्ड्स वन थिंग, वन डायरेक्शन, एंड दैट इज मेंटल पीस। इसी चीज के पीछे भागते हैं ना हम लोग दिन रात मेहनत करते हुए, मेंटल पीस नहीं मिलता है हमको। 4 सिंपल स्टेप्स बताए आज मैंने जो आपको बताया है, आप सोचिए। और आपको आज तो आप जो लोग सुन रहे हैं मुझे, या बाद में जाके जो मेरे वीडियोस देखने वाले हैं, 2000-3000 लोग देखते रहते हैं, देयर आर सो मेनी व्यूज, इट इज सो इजियर फॉर देम। उनको तो गीता भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही किसी ने आके वीडियो में बता दिया और आपको 4 स्टेप मिल गए। मुझे ये 4 स्टेप को पढ़ के समझने में मुझे भी नहीं पता कि मुझे कितना समय लगा है, कितने महीने या कितने साल लग गए ये 4 स्टेटमेंट को समझने में। यू विल गेट टोटली कंफ्यूज। तो सोचिए, मैंने आपको आज इतनी आसानी से इस चीज़ को समझा दिया है, तो आपके लिए तो और आसान हो गया है काम करना, आपके पीस के लिए। इससे मुझे कुछ मिलने नहीं वाला है, मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको भी मेंटल पीस मिले। और आप इसी तरह से अगर आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को, तो इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए। फॉलो करने के साथ साथ में आप दूसरों को भी ये चीज़ बताइए कि देखिए, भक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि आप हमेशा राम नाम जपते रहे। भक्ति बहुत अलग अलग तरीके से की जा सकती है, और वो अलग अलग तरीके कौन से हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। इनफैक्ट मैंने जो बताया है वो कृष्णा ने बताया है। तो अगर आपको एक बार रिफ़र भी करना है तो आप डेफिनेटली रिफ़र ज़रूर कर सकते हैं। भगवद गीता में 1st श्लोक से लेके ऑफ 12th चैप्टर आई एम टॉकिंग अबाउट भक्ति योग, 1st श्लोक से लेके 10 से 15 श्लोक भी अगर आप पढ़ लोगे, ऑलरेडी आपने थियरी मुझसे समझ ली है, एक बार पढ़ लेंगे तो पुण्य भी हो जाएगा। जैसे कि हम लोग मृत्युंजय महामंत्र कहते हैं ना, मृत्युंजय मंत्र कहते हैं कि नहीं, मृत्युंजय मंत्र कहते हैं, गणेश मंत्र कहते हैं, फिर हम लोग बहुत अलग अलग प्रकार के माता जी के नाम पे बहुत सारे मंत्र होते हैं, माँ दुर्गा के नाम पे मंत्र है, बहुत सारे मंत्र हम लोग बोलते हैं। तो उसी तरह से गीता के हर एक श्लोक भी मंत्र की तरह ही है। अगर आप मानो तो ईश्वर, ना मानो तो कुछ भी नहीं। तो आप ऐसा सोचिए कि आपने 12 मंत्र, सबसे पवित्र मंत्र उठा के आपने पढ़ लिया,
किसके लिए पढ़ा? अपने लिए पढ़ा यार, और किसी के लिए नहीं। ये दुनिया में हर कोई अपने ही लिए जीता है, ठीक है? तो अगर आप पीसफुल रहे ना, तो आपके आसपास वाले वैसे ही पीसफुल रहेंगे। Isn't it? Isn't there a logic in this? अगर मैं शांत रहूं अंदर से, तो मेरे आसपास वाले शांत रहेंगे कि नहीं रहेंगे? That is the reason of me considering this topic कि एसेंस ऑफ भगवत गीता, ईच टाइम एवरी चैप्टर, हर चैप्टर का एसेंस मैं आपको दूंगी, खुशबू, उसकी खुशबू मैं आपको देने की कोशिश करूंगी। अब वो खुशबू को लेना है नहीं लेना है, यूटिलाइज करना है नहीं करना है, डेफिनेटली आपके हाथ में है। मैं ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकती, बट जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको समझाती हूँ। ट्राई टू फॉलो द स्टेप्स इन योर प्रोफेशनल लाइफ, इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर प्राइवेट लाइफ, एवरीवेयर, टू फाइंड that ultimate goal of life which is meant for each and every human being. And the ultimate goal, if you want to believe, you believe. If you do not want to believe, one day will come when you will be compelled to believe. मतलब एक दिन आएगा जब आप विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और वो ये है कि हमारा सबका अल्टीमेट गोल है परमात्मा के साथ में एक हो जाना। हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ ही लीन है। द ओनली थिंग इज वी हैव नॉट रियलाइज्ड इट। सो द मेन गोल ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन्स लाइफ इज टू गेट दैट रियलाइजेशन दैट वी आर द पार्ट ऑफ द परमात्मा। Each and every atma is actually the part of the Paramatma, and hence nobody is different from anybody. No God is different. You can give thousands of names, but no God is different. जब हम ही लोग अलग नहीं हैं एक दूसरे से, तो भगवान कैसे अलग होंगे? एक माँ की 4 बच्चे अगर होते हैं तो सारे अलग अलग थोड़ी ना होंगे। वो उसी आइडेंटिटी को माँ बुलाएंगे, भले अलग अलग तरीके से बुलाए। कोई बुलाएगा अम्मी, कोई बुलाएगा मम्मी, कोई बुलाएगा अम्मा, कोई बोलेगा मम्मी, बट बुला तो उसी को रहे हैं, अपने अपने फैशन में, अपने अपने स्टाइल में। तो ऐसा ही सिचुएशन हम सबका है। हम उसी के कोख से जन्म लिए हैं, हम सब वही है, एंड वी आर वन। दैट इज द गोल फॉर अस टू रियलाइज इन आवर लाइफ। बाकी प्रोफेशनली लीडरशिप फ्रॉम भगवद गीता इज व्हाट माय subject which I am conducting for corporates and educational institutions. Today I have thought कि मैं लास्ट में बताऊं मेरा इंट्रोडक्शन, जो मैं हमेशा स्टार्टिंग में बता देती हूँ। लेट मी टेल राइट नाउ। ऑलरेडी मेरा नाम और वो सब तो दिख ही रहा है आप लोगों को फेसबुक में, बट स्टिल माई नेम इज़ राखी दत्ता एंड आई एम अ लीडरशिप कोच फ्रॉम भगवद गीता, अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, एंड फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ शिवादित्य ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कभी भी आप लोगों को अगर कुछ भी जानना है, अगर कोई भी झिझक है आपको मन में, तो बिल्कुल भी मत रखिएगा झिझक। आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी कुछ लिख सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर, भगवान ने अगर मेरे में उतनी क्षमता दी है तो मैं ज़रूर आप लोगों को उसका उत्तर दूंगी। आप मुझे पूछ सकते हैं। इफ़ इट इज़ रिगार्डिंग एनी मैनेजमेंट इशू रिगार्ड्स टू भगवद गीता ही मैं आपको जवाब दूंगी, एंड यू विल गेट द अल्टीमेट आंसर, नॉट फ्रॉम मी, फ्रॉम हिम। सो नेक्स्ट होगा 13th चैप्टर नेक्स्ट वीक। टिल देन stay tuned. I'll be coming back soon. Thank you for watching.